हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, मैं आप सभी के सामने लेकर आज हूँ फिर से एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और जैसा कि हम लोग पैसेज की सीरीज़ कंसिस्टेंटली चला रहे हैं प्यारे साथियों, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया टेस्ट पेपर के लिए और पैसेज के लिए। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। कुछ अर्जेंसीज़ और इमरजेंसीज़ प्यारे साथियों ऐसी हो जाती हैं कि वहाँ चीज़ें नहीं चल सकती। कल मेरे यहाँ पर लाइट कट डाउन हो गई, मतलब पूरी लाइट चली गई, वहाँ पे मैं नहीं अपलोड कर पाया वीडियो। तो आप सभी से क्षमा चाहूँगा, बट ये कंसिस्टेंटली चलती रहेगी। आज ये वीडियो और ये पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। जो एनडीए वाले बच्चे हैं, सीडीएस के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है और एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए तो है ही। तो प्यारे साथियों से ध्यान से देखेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए, और इसे करना ज़रूर है। मुझे ये ज़रूर बताया करें कि ये सीरीज़ आपको किस तरह से लग रही है, कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। और दोस्तों, किस तरह से शुरू करेंगे इसको ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, ये पैसेज किसके बारे में है थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पहले आपको बता रहा हूँ प्यारे साथियों, ये जो पैसेज है ये बताया गया है कि जो पृथ्वी पर रहने वाले इंसान हैं उनको ऐसा लगता है कि केवल जब भी कोई आपदा या विपत्ति आएगी तो केवल इंसान बचा रहेगा, क्योंकि उसके पास माइंड है और बाकी सब क्रिएचर्स जितने भी प्राणी हैं वो सब मर जाएंगे। लेकिन नेचर ये कहती है, जो हमारी प्रकृति है उसने ये सिखाया है बहुत सारे जीव जंतुओं से कि इंसान भी नहीं बच पाएगा, ना कोई बच पाएगा, लेकिन जो स्मॉलेस्ट स्पीसीज़ हैं, छोटी छोटी प्रजाति हैं, केवल वही, उन्हीं का सर्वाइवल बचेगा, वही रह पाएंगे केवल, और कोई नहीं बच पाएगा। तो यहाँ ये हमें बताया गया पूरा इंसान और पैसेज नेचर के बारे में। और यहाँ पर एक पक्षी का नाम लिया गया जो अमेरिका में पाया जाता है, आपने नाम सुना होगा, हमिंग बर्ड। और हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट क्या है, बर्ड है इन दिस वर्ल्ड में, ठीक है ना, क्रिएचर है। उसी के बारे में एग्जाम्पल लेके यहाँ समझाया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, एज द रूलर्स ऑफ प्लानेट, प्लानेट माने यहाँ बोला पृथ्वी। सर, पृथ्वी के जो रूलर्स हैं, रूलर को मतलब कौन है, चलाने वाले इंसान, ह्यूमंस, उन्हें ऐसा लगता है लाइक टू थिंक दैट इट इज़ द लार्ज क्रिएचर, के ये बड़े प्राणी होंगे, हु विल इमर्ज, जो अपने आप को बचा लेंगे, विक्टोरियस फ्रॉम द स्ट्रगल। अरे मतलब जो स्ट्रगल के समय पर कोई भी आपदा आएगी, विक्टोरियस मतलब उनकी विक्ट्री होगी, विजय होगी, और वो विजय पताका फहराएंगे फॉर सर्वाइवल। मतलब केवल जो सर्वाइवल कर पाएंगे वो बड़े जानवर होंगे, ऐसा इंसान सोचता है। लेकिन हमें नेचर क्या सिखाती है, हाउ एवर नेचर टीचेज अस, नेचर हमें उल्टा सिखाती है, अपोजिट। नेचर हमें कहती है कि इट इज़ ऑफन द स्मॉलेस्ट स्पीसीज, ये सबसे छोटे जानवर होंगे, ठीक है ना। कौन कौन से, विच आर द टफेस्ट एंड मोस्ट अडेप्टेबल, जो कि किसी भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे और बच जाएंगे। मतलब कितनी भी बड़ी विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर आ जाएगा, फिर भी ये स्मॉलेस्ट स्पीसीज होंगे जो सबसे टफेस्ट होते हैं, मतलब किसी भी इन्वायरमेंट की कैसी भी सर्कमस्टांसेस को झेलने में सक्षम होते हैं और अडेप्टेबल होते हैं, इंसान नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और नेचर ने इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है। अ परफेक्ट एग्जाम्पल इज़ द हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक पक्षी है विच इज़ फाउंड इन अमेरिका में पाया जाता है। वन स्पीसीज ऑफ हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड की जो एक प्रजाति है, स्पीसीज मतलब जो प्रजाति है हमिंग बर्ड की एक, और वो क्या है, इज़ नोन एज द बी हमिंग बर्ड, उसे हम बोलते हैं बी हमिंग बर्ड। वो मधुमक्खी की प्रजाति में से आता है। और रैंक, उसकी रैंक क्या है संसार में, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट बर्ड, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे लाइटेस्ट का मतलब होता है यहाँ हल्का सुपरलेटिव डिग्री है। सर, ये दुनिया का सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट क्या है, पक्षी है। एंड इट इज़ बेयरली, ये मुश्किल से ही दिखाई देता है, व्हेन इट इज़ इन फ्लाइट, जब ये उड़ान भरता है। मतलब सर, जब ये क्या होता है, इट इज़ बेयरली विजिबल, बहुत मुश्किल से ही विजिबल हो पाता है जब ये कहाँ होता है, फ्लाइट का मतलब है सर जब ये उड़ान में होता है तो ये मुश्किल से क्या कर पाता है, विजिबल हो पाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। याद रखना, ये अकेला ऐसा जानवर है दुनिया में जो, जब फ्लाइट का मतलब है उड़ान, मतलब ये उड़ते हुए दिखाई नहीं दे सकता, आप नॉर्मल आँखों से इसे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, ओके। और सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे क्या है, हमिंग बर्ड्स आर द ओनली बर्ड्स, ये अकेले ऐसे पक्षी होते हैं दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, दुनिया में ये एक्सक्लूसिव हैं। किस सेंस में, ये केवल इस सेंस में एक्सक्लूसिव है कि दुनिया के सारे पक्षी आगे भी बढ़ते हैं लेकिन ये पीछे भी उड़ सकते हैं, दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स एंड दे फीड मेनली, और ये पूरी तरह से किस पर निर्भर रहते हैं, क्या खाते हैं, ऑन द नेक्चर का मतलब होता है शहद ऑफ फ्लावर्स, फूलों का शहद,
लिक्विड का मतलब होता है प्यारे साथियों, लिक्विड किसे कहते हैं सर? लिक्विड का मतलब होता है सर, ये एक शहद जो होता है वो लिक्विड होता है, दैट इज रिच इन एनर्जी। एनर्जी का मतलब शहद लिक्विड स्टेट में होता है जिसमें भरपूर मात्रा में एनर्जी होती है, ठीक है ना, इसलिए खाते हैं। और क्यों खाते हैं ये आगे समझाया गया है, आगे बताया गया है। नेक्टर इज एन आइडियल फूड सोर्स। ये जो नेक्टर होता है इनके लिए क्या होता है, एक बहुत ही आइडियल, आदर्श, सबसे अच्छा खाना होता है फॉर हमिंग बर्ड्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसको नीड होती है एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको बहुत ज़्यादा, हमिंग बर्ड्स को एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है टू सस्टेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म। अपनी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म होता है, हम रनिंग करते हैं, रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर हमें न्यूट्रिशियस खाना खाना होता है, जैसे प्रोटीन है, विटामिन्स लेने होते हैं, कार्ब्स लेने होते हैं, ठीक है ना, फाइबर लेना होता है, हमारी सब्जियां खाते हैं जिससे विटामिन मिल सके, इसलिए हमारी बॉडी तभी अच्छी तरह एक्टिवली काम करेगी। इसी तरह से इसको भी नेक्टर में क्या होता है सर, बॉडी मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। और याद रखिएगा, हमिंग बर्ड्स जो विंग होती हैं, मतलब पंखें, फ्लैप का मतलब फड़फड़ाती हैं एट अ रेट ऑफ अबाउट 100 टाइम्स। ये 100 टाइम्स नहीं है, 100 टाइम्स, ठीक है ना। ये बताइए 1 सेकंड में कितनी बार फड़फड़ाती हैं, उनकी जो है 100 टाइम्स फड़फड़ाती हैं 1 सेकंड में। और इसके जो छोटा दिल होता है, छोटा सा दिल, बीट्स का मतलब वो धड़कता है 1 मिनट में 1000 टाइम्स। आप सोचिएगा, इंसान का, मनुष्य का नॉर्मली 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है नॉर्मली, लेकिन 1 मिनट में इसका 1000 टाइम्स। तो कितना ज़्यादा इसको एनर्जी ज़रूरत होती होगी, क्योंकि इसकी पंखें जो फड़फड़ाने की रेट है वो 1 सेकंड में 100 टाइम्स। तो आप सोचिएगा कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए इसको एक एनर्जेटिक फूड की ज़रूरत होती है, इसलिए क्या लेता है, नेक्टर लेता है। और दिस इज़ वाई, यही कारण है, दे मस्ट कंज्यूम, ये क्या खाते हैं, रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। क्यों खाता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड? आप ये बताइए, जब आप खुद एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके आए हैं, आपको भूख लगेगी, आपकी खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे तो आप बहुत भूख ही नहीं लगेगी, बहुत कम खाएंगे। जब ये इतनी तेज़ी से इसका दिल हार्ट बीट करता है और 1 सेकंड में 100 टाइम्स इसकी पंखें फड़फड़ाती हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो इसलिए इतना सारा खाना ये खा लेता है। और इन द कोर्स ऑफ अ डे, एक दिन में कितना खाना खा सकता है सर? इन द कोर्स ऑफ अ डे हमिंग बर्ड कितना खा सकता है? हमिंग बर्ड कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है अबाउट हाफ, लगभग आधा। किसका आधा? अपनी जो बॉडी वेट होता है, अपनी बॉडी वेट के आधे वेट का इतना नेक्टर खा लेता है। मतलब जो शहद खाता है ना, उसका वेट कितना होता है, जितना इसकी बॉडी में वेट होता है उसका लगभग 50% तक ये कंज्यूम कर लेता है 1 दिन में ही। आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा पैसेज है ये, CDS 2015 में आया हुआ पैसेज है और SSC में भी आ चुका है। तो प्लीज़ गाइस, CDS वाले, NDA वाले भी इसको देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन पैसेज है, ठीक है ना। और एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अब यहाँ क्या समझाएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस हमने ये समझाया गया, नेचर, इंसान को ये लगता है कि इंसान में ही कोई भी विपत्ति आएगी तो इंसान बचा रहेगा, बट नेचर हमें ये सिखाती है कि इंसान नहीं बच पाएगा, बल्कि जो स्मॉलेस्ट क्रिएचर हैं वही सबसे टफेस्ट और मोस्ट अडेप्टेबल क्रिएचर्स हैं, और वही केवल अपने आप को बचा पाएंगे। किसी भी इन्वायरमेंट की किसी भी परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो खुद को ढाल लेंगे। तो सर पहला क्वेश्चन क्या है, नेचर ने बताइए हमें क्या सिखाया है? नेचर हैज़ मेड मैन रियलाइज, क्या रियलाइज़ कराया नेचर ने, जल्दी बताइए। ये लार्ज क्रिएचर होते हैं या स्मॉलेस्ट? सर ये स्मॉलेस्ट क्रिएचर होते हैं, विच आर द टफेस्ट एंड मोस्ट एडेप्टेबल। इसलिए सही आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का? बी इज़ द राइट आंसर। पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? बी इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बी हमिंग बर्ड के बारे में क्या बात सही है? जो बी हमिंग बर्ड होता है उसके बारे में क्या सही है? जब ये उड़ता है तो दिखाई देता है, ये भी गलत है। ये हमारी आंखों से बचकर भाग जाता है, नहीं, बचकर नहीं कहा उसने, ये सही है। इट कैन नॉट बी सीन, ये नहीं देखा जा सकता। व्हेन इट इज इन फ्लाइट, जब ये उड़ान भरता है, मतलब जब ये ऐसी अवस्था में होता है उड़ने की में, जब ये हवा में होता है तो हम इसे देख नहीं सकते। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी इज़ द राइट आंसर। एंड सर थर्ड क्वेश्चन क्या है? हमिंग बर्ड्स को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, यहाँ लेट नहीं है, लॉट्स ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि अपनी पंखों को फड़फड़ाने के लिए, कि अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म को बनाने के लिए सर, बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए सर, इसलिए सही आंसर क्या होगा तीसरे क्वेश्चन का? थर्ड का ए इज़ द राइट आंसर। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है सर? हमिंग बर्ड आर एक्सक्लूसिव। मैं बता रहा हूँ यहाँ ये किसका आंसर है। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, दोबारा बता देता हूँ, ए। और फोर्थ क्वेश्चन का भी हमने नहीं किया है।
हमिंग बर्ड, ये बताइए एक्सक्लूसिव अपने आप में सबसे अलग होते हैं, किस सेंस में सबसे अलग हैं? क्योंकि वो शहद खाते हैं, दे कैन फ्लाई बैकवर्ड। अरे ये दुनिया में अकेले ऐसे पक्षी हैं जो पीछे की तरफ भी उतनी ही स्पीड से दौड़ सकते हैं जिस तरह से आगे बढ़ते हैं। बैक फॉरवर्ड, बैक का उल्टा क्या हुआ? आगे, मतलब जिस तरह से इतना आगे तेजी से चल सकते हैं उसी तरह से पीछे भी उड़ सकते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। और सर 5वां क्वेश्चन क्या है? ये जो वर्ड आया था इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का क्या अर्थ होता है? इनक्रेडिबल का मतलब है प्यारे साथियों अनबिलीवेबल, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसका विश्वास न किया जा सके। जैसे हम बोलते हैं हमारा भारत देश कैसा है? इनक्रेडिबल इंडिया है। क्या है? इनक्रेडिबल इंडिया है, मतलब अतुलनीय भारत है। और इसलिए प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रेमेंडस नहीं होगा, क्योंकि ट्रेमेंडस माने विशाल। अनबिलीवेबल हो सकता है, बिल्कुल सही है सर, ऐसी चीज़ जिस पर बिलीव न किया जा सके, बहुत ज़्यादा अच्छी। फिनोमिनल का मतलब सर फिनोमिनल बात है, मतलब यादगार। और सर इनएग्जॉस्टिबल का मतलब जो कभी थकता नहीं है। एग्जॉस्टिबल माने थका हुआ, इनएग्जॉस्टिबल माने हमेशा फुर्तीला। तो सही आंसर क्या होगा? इनक्रेडिबल का बी इज़ द राइट आंसर। तो 5वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बी होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन का सही आंसर बी, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर डी, तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ए, फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर डी, और फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर बी फॉर बॉय। ये ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपके सीरीज़ किस तरह से लग रही है प्लीज़ गाइज आप मुझे ज़रूर बताएंगे। बाकी आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और फिर बच्चे पूछते हैं कि सर ये पैसेज कब तक चलेंगे? जब तक कि आपका एयरफोर्स का पेपर होगा, नेवी का पेपर होगा, कोस्ट गार्ड का पेपर होगा, ये सीरीज़ कंसिस्टेंटली चलेगी। आप बिलीव करना, ये कभी बंद नहीं होने वाली है। बट आप एक अच्छे से करते जाओ। मुझे दुख तब होता है जब मैं करा रहा हूँ और आप लोगों ने इग्नोर कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। गाइस प्लीज़ इसे देखिएगा। इनसे बाहर कोई भी पैसेज आएगा, मैं आप जो कहोगे वो चैलेंज लेने को एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है ना? बस आप करते जाइए, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट्स के साथ मैं प्रोवाइड करूँगा। बाकी आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कोई बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए हुए हैं कि सर ये सर में पहली होती होगा, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।